परिषद का चुनाव हम सब लोगों के बीच में है और समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाया है जिनके मुकाबले बहुत पैसे वाले प्रत्याशी आना चाहते थे। बड़े बड़े बाहुबली प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से बनना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, मुझे बाहुबली को टिकट नहीं देना है, मुझे बहुत पैसे वाले को टिकट नहीं देना है, जनपद प्रतापगढ़ से किसान मजदूर कमेरे समाज के बेटे को टिकट देना है। जिसके क्रम में विजय यादव जी आपके बीच में है, आपके प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आए हैं और इसलिए यहाँ पर मौजूद मैं अपने सभी प्रधानगण से, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यगण से और कुछ ऐसी संख्या में लोग बैठे हैं जिनके आसपास के काफी कमजोर वर्ग के लोग बीडीसी के रूप में हैं, जो हर जगह मीटिंग में बैठक में नहीं जा पाते। ऐसे लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि यह अवसर है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने गरीब कमजोर समाज के बेटे पर भरोसा जताया है, उस भरोसे को पुष्टि देना वो आपका काम है। आपको ध्यान होगा, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में था और सदर सीट का उपचुनाव हो रहा था, तो मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि मैं यहां पर बदलाव चाहता हूं। आपने बहुत बड़े पैसे वालों को भी टिकट दे करके देखा, बड़े बड़े राजा खानदान के भी लोगों को आपने टिकट दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक गरीब कमजोर समाज के बेटे को, किसी भी जाति को एक टिकट आप दे दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि डॉक्टर आर.के. वर्मा विश्वनाथगंज छोड़ करके सदर विधानसभा की एक एक गांव में प्रचार करके उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। और आपको पता है कि जब राजकुमार पाल को टिकट मिला तो आज मुझे कहने में, बताने में कोई गुरेज नहीं, आप सब लोगों ने देखा है, महसूस किया। विजय जी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां पर डॉक्टर नीरज त्रिपाठी को चुनाव लड़ा रही थी और जिता रही थी, जिता रही थी ना, पूरी भारतीय जनता पार्टी। और मैं अकेला निकला हूं। मैंने कहा मुझे उस गरीब के बेटे को, जिसको लोग सम्मान से नाम नहीं लेते, जिसके समाज के लोग सम्मान से नाम नहीं लेते, उस समाज के बेटे को मुझे जिताना है और मुझे निकलना है। मैंने वहां पर बड़ी बड़ी ताकतों को इकट्ठा किया और मुझे लगता है कि जितना भारतीय जनता पार्टी अपना दल ने मिलकर के जितने कार्यक्रम नहीं किए, उससे 2 गुना ज्यादा कार्यक्रम हमने अकेले किए थे और एक गरीब समाज का बेटा वहां का विधायक बना कि नहीं बना। आज परिवर्तन चाह रहा है ये प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ गुंडागर्दी अराजकता नहीं पसंद करता, अब प्रतापगढ़ भाईचारा और प्रेम पसंद करता है, अमन और चैन पसंद करता है। प्रतापगढ़ की पहचान अब अपराधगढ़ नहीं बनना चाहिए। प्रतापगढ़ की पहचान अगर यहाँ का आंवला बने, यहाँ का किसान बने, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों के नए युग का सूत्रपात होगा और प्रतापगढ़ का परसेप्शन बदल जाएगा, छवि बदल जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग लखनऊ और दिल्ली होते हैं तो लोग जब प्रतापगढ़ के नाम से अपना परिचय देते हैं, यहाँ का कोई भी विधायक या कोई व्यक्ति, तो लोग यहाँ की गुंडागर्दी की बात करते हैं। लेकिन मुझे एक बार ऐसे दिल्ली में बहुत असहज होना पड़ा। मैं दूरदर्शन में बैठा था, दूरदर्शन वहां का बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, काफी मीडिया के भी लोग थे और कई आईएएस रिटायर्ड आए थे, उसमें कार्यक्रम था। और जो एंकर है संतोष चौधरी, उन्होंने मेरा परिचय बताया कि आप डॉक्टर आर.के. वर्मा जी प्रतापगढ़ से हैं, आप विधायक हैं। तो
लोगों ने प्रतापगढ़ के बारे में, हमने कहा आपको क्या लगता है कि प्रतापगढ़ कैसा जनपद है? बोले सर बात मत करिए, मेरे कई रिश्तेदारों ने बताया कि मुझे जबरदस्ती वहां पोस्टिंग दी जा रही थी। मैंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन प्रतापगढ़ नहीं जाऊंगा, मैं छुट्टी ले लूंगा, प्रतापगढ़ नहीं जाऊंगा। हमें उस दिन लगा कि हमारी छवि बाहर कितनी खराब है। किसकी वजह से? जिसको हमने यहां का मसीहा बनाया, जिसको हमने यहां का नेता बनाया, जिनके हाथों में गरीबों मजदूरों के सम्मान की बागडोर देने का काम किया, जिनके हाथों में हमने उपेक्षित वंचित समाज के लोगों को विकास की राह दिखाने का अवसर दिया, ऐसे लोगों ने प्रतापगढ़ की छवि ऐसी बनाने का काम किया। आप सब लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। अपने कार्यालय से आप सूचना ले सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ का कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जिसे हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ना उठाया हो। जो मेरी विधानसभा में आंवले की बाग नहीं है विजय जी, आंवले की बाग आपकी पट्टी सदर उस क्षेत्र में है, लेकिन मैंने आंवले की वो समस्याओं को विधानसभा में उठाने का काम किया जिसको सरकार कभी जानती नहीं थी। जब जीएसटी लागू किया गया तो हमने कहा मान्यवर, जीएसटी से आप कह रहे हो कि वन टैक्स वन नेशन का कंसेप्ट है। प्रतापगढ़ के लोगों को भी नहीं पता कि प्रतापगढ़ का जो आंवला यहां से पैदा किया जाता है, हम लोग आंवले के बाग के लोगों को किसान कहते हैं, लिखा पढ़ी में वो किसान कहा जाता है, लेकिन उसकी उपज जो आंवले की है वो वन्य उपज के रूप में जानी जाती है, वो कृषक उपज के रूप में जानी ही नहीं जाती। मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आवाज उठाया कि वन्य उपज की श्रेणी से हटा करके अगर इसको कृषक उपज की श्रेणी में रखा जाएगा तो 1% का जो इस पर अतिरिक्त टैक्स लगता है वह टैक्स खत्म हो जाएगा और उससे किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी। इस तरीके से न जाने कितने मामले, चाहे एटीएल फैक्ट्री के मामले हो, एटीएल फैक्ट्री का मामला कम से कम 10 बार मैंने विधानसभा में उठाया। प्रतापगढ़ में उद्योग की स्थापना करने का विषय अभी भी आपको अगर विधानसभा जाने का अवसर मिलेगा, या आप जब लाइब्रेरी में जाएंगे विधानसभा की और जब कार्रवाई आप देखेंगे तो कार्रवाई में मिलेगा कि 10 बार मैंने यहाँ पर एक विश्वविद्यालय के लिए लगातार मैं लड़ रहा हूं और एक उद्योग की स्थापना के लिए। हमें बहुत पीड़ा होती है कि प्रतापगढ़ का नौजवान अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दिल्ली मुंबई की सड़कों पर जाकर के खाद छानता है। कोई टैक्सी चलाने का काम करता है तो कोई सूरत की साड़ी की कंपनियों में जाकर के नौकरी करने का काम करता है। जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो पंजाब में भट्ठू पर मजदूरी करने चला जाता है। प्रतापगढ़ का यह सब मुझे रोकना है, यह शक्ति मुझे रोकनी है। प्रतापगढ़ की ये गरीब की ऊर्जा जिस दिन हम लोग रोकने में कामयाब हो जाएंगे वो दिन प्रतापगढ़ बड़ी तेजी से तरक्की करेगा। प्रतापगढ़ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी, उनकी प्रतिव्यक्ति आय बढ़ेगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने हर विषय को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाया, लेकिन जिसको हमने 24 साल लगातार विधान परिषद में भेजा, अगर एक भी विषय पर यहाँ की बिजली की समस्या को, सड़क की समस्या को, पुलों की समस्या को, या यहाँ पर शिक्षा के स्तर को, या व्यवसाय के नजरिए से कोई सवाल कभी भी विधान परिषद में उठाने का काम किया हो तो मैं कभी आपके लिए वोट ना मांगूंगा। लेकिन सम्मानित साथियों, फिर भी हम लोग देते रहे। इसलिए आप सब लोगों से कहने के लिए आया हूं कि हम सब लोग किसान मजदूर के परिवार से आते हैं और किसानों की, मजदूरों की परवाह करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। किसी भी जाति और मजहब का किसान हो, मजदूर हो, उसके सम्मान की, उसकी सुरक्षा की, उसके विकास की चिंता करना हमारा दायित्व है और उसके लिए हम सतत प्रयास करते रहेंगे। इसलिए आप लोगों के बीच में अपील करने के लिए आया हूं कि बहुत बड़ा पैसा वाला भी यहां से टिकट मांगा, जो कई करोड़, मुझे लगता है कि अगर उसको चढ़ा देते तो सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करता, लेकिन मुझे खुशी ना मिलती। मैंने विश्वनाथगंज विधानसभा में कभी शराब बांट करके वोट नहीं लिए विजय जी, मैंने विश्वनाथगंज विधानसभा में कभी शराब बांट करके वोट नहीं लिए हैं और विश्वनाथगंज विधानसभा वासियों पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर प्रधान हमारा अपने आप में सक्षम है,
बीडीसी हमारा बहुत कमजोर होता है, आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर होता है, उसके पास आय के संसाधन भी नहीं होते और उसकी अपनी कोई निधि भी नहीं होती, जिसकी वजह से प्रायः लोग ये मान लेते हैं कि बीडीसी को हम खरीद लेंगे पैसा दे करके। लेकिन यह विश्वास दिलाता हूं, हमारे प्रधानों की जिम्मेदारी है उनके सम्मान की भी रखवाली करना और उनके विकास के लिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको मैं विकास भी दिलाने का काम करूंगा, लेकिन अपने ईमान को बेचने का काम नहीं करेंगे। अगर आपका ईमान चला गया, आपका जमीर बिक गया, आपका जमीर मिल गया, तो आपका जिंदा रहना किसी काम का नहीं। जमीर खत्म होना, आपका शरीर लाश की तरीके से हो जाता है। इसलिए यह निश्चय कर लीजिएगा। आज स्थल परिवर्तन की वजह से काफी प्रधान फोन किए बीच में, फिर कई लोगों के साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, कई लोग नहीं आ पाए। अभी पूर्व प्रमुख मानधाता का फोन आया था, राधेश्याम पटेल का, उनका आज कोर्ट में पेशी थी। मेरे पास फोन किए निकल करके, सर मत समझिएगा कि मैं बाहर हूं, मैं पुनः कार्यक्रम करवाऊंगा। मैंने कहा कार्यक्रम करवाने की जरूरत आपको बार बार ना पड़ेगी, आप 10-20 लोगों के साथ एक बैठक करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मेरी वीडियो कॉलिंग पर बात करवा दीजिएगा सबसे, और जरूरत अगर हम समझेंगे तो विजय जी को उपस्थित करा देंगे अगर आवश्यकता होगी तो। लेकिन मानधाता विकास खंड का एक एक बीडीसी, एक एक प्रधान छूटना नहीं चाहिए। हर एक के पास तक आप सबको पहुंचना है। आप प्रधान हैं, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, आपने प्रधान बनाए हैं, आपने क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाए हैं, आप में क्षमता है। यह चुनाव विजय यादव नहीं लड़ रहे हैं, यह चुनाव आप सबको लड़ना होगा और इस बात को दिखाना होगा कि आपको बता दो मुझे कि विश्वनाथगंज विधानसभा में गुंडा और अराजकता का पर्याय बनने वाले लोग वोट पाते हैं या गरीब किसान मजदूर का बेटा वोट पाता है। आपको तय करना होगा कि आप किस लाइन के पार खड़े हो, आप गरीब किसान मजदूर के पाले में खड़े हो या गुंडागर्दी करने वाले, अराजकता करने वाले लोगों की लाइन के भीतर खड़े हो, यह आपको तय करना होगा। और मतदान के वक्त मैं यहाँ पर उपस्थित रहूंगा। आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मतदान के दिन मैं केवल मानधाता में रहूंगा, बाकी मेरी विधानसभा में कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, न रानीगंज में न और कहीं। मैं आपके बीच में पूरा समय बिताऊंगा और अपना एक एक को विजय बहादुर यादव के पक्ष में डलवाने का काम करना होगा। आप सबको बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि जुलाई में हम लोगों ने खींची है, उसको मिटा पाना इतना आसान नहीं है। अभी विकास की जितनी चीजें आप लोगों के बीच में आई हैं, अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो चीजें जहां से आप चल करके आए हैं, आपके मंत्री जी अंत में ईर्ष्या की पराकाष्ठा को पार कर गए और उनके विभाग के कुछ टेंडर थे, जो पीएमजीएसवाई विभाग था, उनके विभाग में आ गया था, टेंडर प्रक्रिया में आरएस करता था। हमारी जो सड़क के किनारे आप कार्यक्रम रखे, यह सड़क का टेंडर आज के मुझे लगता है 8 महीने से ज्यादा हो गए। उन्होंने उसको लगातार लंबित करा के रखा। उनकी सरकार भी बन गई, लेकिन फिर भी हमने टेंडर फिर से पास ही करा दिया और ये सड़क का निर्माण कार्य जल्दी से होगा। इसी तरीके से आपके यहाँ अभी भी जो हमारा प्रयास है, हमारी परियोजनाएं आपके बीच से जाने वाली नहीं है। चाहे लक्ष्मीगंज से रामगंज होते हुए देवरा की सड़क हो, चाहे आपका बलापुर की सड़क हो, भूलना नहीं होगी। बलापुर की भी सड़क बनाने का काम करेंगे और बैसपुर से धर्मपुर होते हुए हम फिर से उसको दारापुर मिलाने वाली सड़क भी हम निर्माण कराने का कार्य करेंगे। हमने एक एक टेंडर को फिर से लगवा करके, जैसे ही हमारी विधानसभा का आचार संहिता खत्म हुई, मैंने उसको फिर से करवा दिया है और आपके बीच में उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने जो कहा कि जो लाइनें हमने खींच करके रखी हैं, आप ये देख लेना, उसकी तुलना करके देख लेना, तब आपको लगेगा कि डॉक्टर R.K. वर्मा और बाकियों में क्या फर्क है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।